Our Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last of the prophets. Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in 571 AD at Makkah, Saudi Arabia, in a respected Quraysh family. हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंबिया कराम में आखिरी हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 571 हिजरी में मक्का मुकरमा सऊदी अरब में एक मुअज़्ज़ज़ कुरैश ख़ानदान में पैदा हुए थे। The Quraysh used to worship idols and did not believe in one God. कुरैश भूतों की पूजा करते थे और एक खुदा को नहीं मानते थे। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked the Quraysh not to worship their false god. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश से कहा कि वो अपने झूठे खुदाओं की पूजा न करें। He told them that he was the prophet of Allah and asked them to respect Islam and to worship the one and only true God. उन्होंने उन्हें बताया कि वो अल्लाह के नबी हैं और उनसे कहा कि वो इस्लाम का एहतराम करें और एक वाहिद खुदा की इबादत करें। Most of them refused to accept Islam. इनमें से बेशतर ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। They thought that he was against their gods and ancestors. उन्होंने सोचा कि वो उनके माबूदों और आबाओ अजदाद के खिलाफ था। They opposed this new faith so much that the Prophet sallallahu alaihi wasallam had to ask the believers to migrate to Yathrib, a city 320 km, 200 miles north of Makkah. उन्होंने इस नए अक़ीदे की इस कदर मुखालफत की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा से 320 किलोमीटर 200 मील दूर शुमाल में वाक़े शहर यात्रिब में हिजरत करने के लिए मोमिनीन से मुतालबा किया। But with the time, as many people started accepting his message and converting to Islam, लेकिन वक्त के साथ बहुत से लोगों ने इसके पैगाम को कबूल करना और इस्लाम को कबूल करना शुरू किया। The Quraysh became more aggressive and started making attempt on his life. कुरैश के लोग मज़ीद गुस्से में आ गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर जानलेवा हमले करने लगे। Hence, when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam got positive signals from Yathrib, he also decided to immigrate there. लिहाजा जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यात्रिब की तरफ से मुस्बत इशारे मिले तो आपने वहाँ हिजरत का फ़ैसला भी किया। After 8 days journey, he reached the outskirts of Yathrib on 28th June 622, but he did not enter the city directly. 8 दिन के सफ़र के बाद वो 28 जून 622 को यात्रिब के मज़ाफ़ात में पहुँचे, लेकिन वो बराह रास्त शहर में दाखिल नहीं हुए। He stopped at a place called Quba, a place some miles from the main city, and built a mosque there. वो कुबा नामी इस जगह पर रुक गए जहाँ ये मकाम मरकज़ी शहर से कुछ मील दूर था और वहाँ एक मस्जिद बनाई। On 2nd July 622, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam entered the city. This event is known as Hijrah and marks
द बिगनिंग ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर। 2 जुलाई 622 को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर में दाखिल हुए। ये वाक़या हिजरा के नाम से जाना जाता है और इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ का इशारा है। यात्रिब was soon renamed Madinatul Nabi, literally city of the Prophet. But An-Nabi was soon dropped and its name became Madina, meaning the city. यात्रिब को जल्द ही मदीनतुन नबी का नाम दिया गया, लफ्ज़ी तौर पर पैगंबर शहर, लेकिन अन-नबी को जल्द ही छोड़ दिया गया और इसका नाम मदीना पड़ गया, यानी शहर। At the time of the arrival of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Medina, the city had 4 broad groups of people. मदीना मुनव्वरा पहुंचने के वक्त इस शहर में लोगों के 4 वसी ग्रुप थे। There were the Muslims, including those who were from Medina and those who had immigrated from मक्का। मुसलमान थे, उनमें शामिल हैं जो मदीना से थे और वो भी जो मक्का मुकरमा से हिजरत कर चुके थे। Then there were hypocrites, that is those who embrace Islam in name only but actually were against it। फिर मुनाफिक थे, यही वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ नाम लेकर इस्लाम कबूल किया लेकिन असल में इसके खिलाफ थे। Additionally, there were the people from Aus and Khazraj who were still pagans but were likely to accept Islam। मज़ीद बरा, ओस और खजरज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मौजूद थे जो अभी तक काफिर थे लेकिन उन्हें इस्लाम कबूल करने का इम्कान था। Finally, there were the Jews who were hug in a number and formed an important community there। आखिरकार यहूदी थे जो बड़ी तादाद में थे और वहाँ एक अहम जमात तश्कील पाते थे। In order to ensure that all these people live with each other, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam invited the leading personalities of all the communities to discuss this matter। इस बात को यकीनी बनाने के लिए ये सारे लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बरादरियों के सरकर्दा शख्सियात को इस मामले पर तबादला ख्याल करने की दावत दी। He wanted the different groups to reach a formal agreement for harmony among the communities and for the security of the city of Medina। वो चाहते थे कि मुख्तलिफ ग्रोह बरादरियों के माबीन हम आहंगी और मदीना शहर की सलामती के लिए बाज़ाब्ता मुआहदे पर पहुँचे। He succeeded in drawing up the Constitution of Medina, also known as the Charter of Medina, through which a kind of understanding was developed among all the communities living in Medina। वो मदीना मुनव्वरा जो कि मिसाक मदीने के नाम से भी जाना जाता है, तैयार करने में कामयाब हुआ, जिसके ज़रिए मदीना में बसने वाले तमाम जमातों के माबीन एक किस्म की तफ़हीम पैदा हुई। It mentioned the rights and duties of the Muslims and the Jews of Medina, gave freedom of religion and prohibited any alliance with the outside enemies।
इसमें मुसलमानों और मदीने के यहूदियों के हकूक़ और फ़राइज़ का तज़किरा किया गया, मज़हब की आज़ादी दी गई और बैरूनी दुश्मनों के साथ किसी भी इत्तेहाद से मना किया गया। It also declared that any dispute would be referred to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for settlement. इसने ये भी ऐलान किया कि किसी भी तनाज़े को हल करने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया जाएगा। In later years, he unified the different Arab tribes under Islam, carried out social and religious reforms and administrative developments that further consolidated the Islamic community in Medina. बाद के सालों में उसने इस्लाम के तहत मुख्तलिफ अरब कबाइल को मुत्तहद किया, माशरती और मजहबी इस्लाहात की और इंतज़ामी तरक्यात जो मदीने में इस्लामी कम्युनिटी को मज़ीद मुस्तहकम करती हैं। Thanks for watching. For more videos, subscribe, like and share our channel. First, Al Yusuf Academy. Second,